लोग उसको शेर बोल रहे हैं, लेकिन वो था डिक्टेटर। अगर आप ईरान जाके देख लो, वहाँ के वुमेन, उनको कितना ऑप्रेस किया जाता है। महसा अमीनी का नाम सुना होगा, उनको मार दिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने हिजाब नहीं पहना। लेकिन यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि वो हमारा शेर था। तो मुझे लगता है उनको ईरान जाके रहना चाहिए, इंडिया में नहीं रहना चाहिए अगर वो उनके लिए शेर था। तो उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, इस लेवल का ब्रेन वॉश कर दिया है कि बस रो रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या है चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। उनको सवाल करने चाहिए जॉब्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे। और अभी तो क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए लोगों को टेंशन नहीं है। उनको टेंशन है कि एक नेता जो ईरान का सुप्रीम लीडर था, जो एक डिक्टेटर था। नमस्ते, मैं शमी सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। जिस तरीके से ईरान और यूएस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन आपने कई ऐसी तस्वीर भारत में देखी होगी कि यहाँ के लोग उपद्रव कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो है सड़कों पर उतरकर कोहराम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तमाम सवाल है, युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं अक्सर हम। सबसे बड़ा सवाल कि एक दूसरे देश का सुप्रीम लीडर अगर आयतुल्लाह खमीनी मारा जाता है तो यहाँ के लोग सड़कों पर उतर के हमारा नेता, हमारा शेर मर गया, ऐसे तमाम नारेबाजी करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उनके मन में क्या है? क्या ये ब्रेन वॉश है, क्या ये सॉफ्ट पॉइजन है? ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल है। सही सवाल करना चाहिए महंगाई पर, क्योंकि लगातार जो है क्रूड ऑयल महंगे होने की बातचीत चल रही है, एलपीजी महंगा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर के लोग जो हैं किसी दूसरे ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं हम अक्सर युवाओं से। तो युवाओं का क्या पक्ष है, युवा किस तरीके से इन लड़ाई को देख रहा है, इस वर्ल्ड वॉर को देख रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, ईरान और जो है यूएस के बीच जिस तरीके से वॉर हो रहा है, उसमें भारत कितना इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग यहाँ के बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि लोग उसको शेर बोल रहे हैं, लेकिन वो था डिक्टेटर। अगर आप ईरान जाके देख लो, वहाँ की वुमेन, उनको कितना ऑप्रेस किया जाता है। महसा अमीनी का नाम सुना होगा, उनको मार दिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। तो वुमेन के लिए इतना ज़्यादा सप्रेसिंग नेशन है, सप्रेसिंग रूल्स है, स्टिल यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि वो हमारा शेर था। तो मुझे लगता है उनको ईरान जाके रहना चाहिए, इंडिया में नहीं रहना चाहिए अगर वो उनके लिए शेर था। तो ईरान में रहें, उनको पता लगेगा कि क्या है। और इतने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब ठीक है, धर्मगुरु है, उस चलता है, लेकिन अब आप डिप्लोमेटिकली चले जाओगे, जियोपॉलिटिकली चले जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ करेक्ट। मैम, जैसे कई ऐसे वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है जहाँ पर यहाँ की महिलाओं से अगर कुछ सवाल पूछे गए कि वॉर क्यों हुआ है, क्या चीज़ें हैं, दो देश के बीच जो लड़ाई हुई है किन किन वजहों से हुई है, या फिर खमीनी का पूरा नाम क्या है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो फिर वो रो किस बात के लिए रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। तो फिर उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, इस लेवल का ब्रेन वॉश कर दिया है कि बस रो रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या है चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। अब आप इतना ज़्यादा रिलीजियस फैंटेसिज्म में रहोगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कहते हो कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। आप अपने रिलीजन से, या फिर कोई भी, नॉट जस्ट वन कम्युनिटी, अपने रिलीजन से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनको सवाल करने चाहिए जॉब्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे। और अभी तो क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए लोगों को टेंशन नहीं है। उनको टेंशन है कि एक नेता जो ईरान का सुप्रीम लीडर था, जो एक डिक्टेटर था, जिसका भारत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो मारा गया। नहीं, ये नहीं कह सकते भारत से लेना देना नहीं है, क्योंकि ईरान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस तो ऑब्वियसली रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के नेता जो है वो भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट माना जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब वो डायरेक्टली हमारे से तो कोई रिलेशन था भी नहीं। तो पीपल आर प्रोटेस्टिंग, रो रहे हैं छाती पीट पीट के। वेरी सरप्राइजिंग, स्पेशली वमेन। मुझे तो उन पे दया आ रही है कि मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो महिलाएं रो रही है सड़कों पर उतरकर, जब उनसे भारत की राजनीति पर अगर सवाल किया जाता है तो उन्हें उन बारे में जानकारी नहीं, तमाम चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं। तो फिर ये किनके बहकावे में आकर, किनके कहने पे आकर जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और रो रहे हैं? ये क्या जानबूझकर करने की साजिश है? बहकावा नहीं कह सकते, साजिश भी नहीं कह सकते। अब वो जिस जगह से आती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि उनकी परवरिश, वो जैसे फैमिली में उनकी परवरिश करते हैं, जो उनको सिखाते हैं, उनको जैसा बताते हैं, उनका माइंड डेवलपमेंट वैसा हो गया। और उनको लगता है कि खमेनी वॉज ग्रेट लीडर,
तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रेट लीडर था, लेकिन अब उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है इस लेवल का कि वो उसको अच्छा लीडर मान रही हैं। तो उनको रियलिटी में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए चीज़ों को, है ना, पता करना चाहिए कि क्या थी चीज़ें क्या नहीं थी। मैं मानती हूँ कि यूएस और इजराइल को ईरान पे ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, नॉट जस्ट ईरान, किसी भी सोवरेन नेशन पे आप ऐसे अटैक नहीं कर सकते। बट कोई जो मर गया है वो एक थियोक्रेटिक है, डिक्टेटर है, आप उसके लिए रो रहे हो, ये भी कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।